दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गोल्ड का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हो, सस्ते से सस्ता गोल्ड आप कहां से खरीद सकते हो और अगर आप गोल्ड का बिजनेस करते हो तो इस बिजनेस में आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ, तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन होता है कि आप कौन सा गोल्ड आप ले, बिस्किट ले या फिर रेडीमेड ज्वेलरी ले। दोस्तों, आपको पहले तो ये कन्फ्यूजन रहेगा, तो सारा कन्फ्यूजन मैं आपको इस वीडियो से दूर करने वाली हूँ, तो एंड तक मेरे वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, जो गोल्ड होता है वो आप कहाँ से खरीदेंगे। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि गोल्ड जो है, अगर आप गोल्ड बनावा आता है दोस्तों, तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और क्या फ़ायदा होता है, लोग कौन सा गोल्ड ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले अगर हम बात करते हैं कि गोल्ड जो है वो, अगर आप गोल्ड का बिस्किट लेते हैं तो उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि वो उसमें कुछ मजूरी आपको नहीं देनी पड़ेगी। बट अगर आप कोई गोल्ड बनवा लेते हैं तो उसमें आपको मजूरी देनी पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि गोल्ड के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो दोस्तों, गोल्ड के बिजनेस में अगर आप बिस्किट लेते हैं तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, और जो गोल्ड का भाव होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होता है। अगर आप ज्वेलरी बनी बनाई लेते हैं तो उसमें अंदर क्या होता है कि गोल्ड का चार्ज प्लस मेकिंग चार्ज प्लस टैक्स आपको देनी होती है। ये 3 चीज़ें आपको देनी होती है। अगर आप, मेरा मानना तो यही है कि अगर आप डायरेक्ट बिस्किट लाके गोल्ड अपने हिसाब से डिज़ाइन बनवा के अगर गोल्ड सेल करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और मार्जिन होगा, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज और टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों, और आप अपने कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग आप ज्वेलरी बना के दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे चाचा की दुकान है अहमदाबाद में, तो कैसा होता है दोस्तों कि कस्टमर सामने से आता है और बोलता है फ़ोटो दिखा के कि मुझे ऐसी ही रिंग सेम टू सेम बना के दो, मुझे ऐसी ही ब्रेसलेट बना के दो। तो मेरे चाचा वैसा का वैसा ही बनवा के देते हैं, तो कस्टमर इतने खुश हो जाते हैं कि वो हमारे पास ही आते हैं अगर उन लोगों को कोई भी गोल्ड लेना होता है तो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, ऐसा है कि मार्केट में हर दिन नई डिज़ाइन आती रहती है। अगर आपने डिज़ाइन की जो ज्वेलरी बना के आ गए और अगर वो कस्टमर को अच्छी नहीं लगी तो वो आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि लोग लेंगे ही नहीं ज्वेलरी। अगर आप कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो कस्टमर ज़्यादा आपकी शॉप प्रेफर करेंगे दोस्तों। तो अगर आप बिस्किट लाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा कि आप कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग आप ज्वेलरी बना सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, आवश्यकता की बात करूँ तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा उसमें जो आईसी कोड होता है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसके बाद जीएसटी नंबर, जो आपके फिर उसके बाद बिल कॉपी की ज़रूरत होगी, फिर केवाईसी की ज़रूरत होगी दोस्तों, ये उस बिल की कॉपी मांग रहा है जिसकी आप गोल्ड खरीद रहे हो। जहाँ से आप गोल्ड खरीद रहे हो उसकी आपके पास बिल की कॉपी होनी ही चाहिए दोस्तों। हमेशा कई बार क्या होता है कि इनकम टैक्स का डर रहता है, तो आप उसको वो चीज़ दिखा सकते हो कि मैंने यहाँ से गोल्ड लिया है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात आती है कि गोल्ड आप कहाँ से खरीदें। तो दोस्तों, सबसे सस्ते से सस्ता गोल्ड आप दुबई से खरीद सकते हैं दोस्तों, और सबसे ज़्यादा दुबई से ही। अब आप सोच रहे हो कि गोल्ड के लिए आपको दुबई क्यों जाना चाहिए दोस्तों, अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आसपास के एरिया में या किसी सिटी में आपको दुबई वाला गोल्ड ही मिल सकता है दोस्तों। क्योंकि अपने भारत में दोस्तों जो कहीं ऐसे ब्रोकर है जो दुबई से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और वो ही भारत के अंदर गोल्ड मंगवाते हैं दोस्तों। तो आप अगर उनसे कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है दोस्तों।
दोस्तों अब बात आती है प्रॉफिट की। तो दोस्तों प्रॉफिट पूरी तरह आपके ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप अपने कस्टमर को कैसे बढ़ा रहे हैं और दोस्तों किस तरीके से आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, क्या उनको मार्जिन आप दे रहे हैं कितना। एक तो दोस्त ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे करते हैं कि गोल्ड में मिलावट करते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं जिसके पास प्योर गोल्ड का हम प्रोडक्ट होती है। कई लोग गोल्ड में मिक्स भी कर लेते हैं दोस्तों। तो आप सचेत रहिए, आप जितना अच्छा प्योर गोल्ड देंगे कस्टमर को तो उतने ही आपके पास कस्टमर आएंगे। तो आपको इन सभी चीज़ों पे ही आपका प्रॉफिट डिपेंड होता है दोस्तों, कि गोल्ड के अंदर प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता है। और ये बिज़नेस करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, बट दोस्तों अगर आप रिस्क लेंगे थोड़ा और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा बिज़नेस के मामले में दोस्तों। तो आप हमेशा मेरे वीडियो देखते रहिए और मेरा वीडियो कैसे लगा वो भी आप मुझे बता दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।